रिस्क है तो इश्क है। यस, सही सुना आपने कि अगर स्मार्टली आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही तरह से मैनेज और यूटिलाइज हो सकती है। कैसे किया जाए? तो मार्केट की फ्लो एज पर प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से आफ्टर 23 फरवरी के बाद अगर पॉजिटिव दिख रही है तो 23 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच में आपको एक वन वे डायरेक्शंस देखने को, पॉजिटिव वन वे डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? उसके पीछे की रीज़न है क्योंकि राहु एंड नेपच्यून का क्लोज कंजक्शंस होने के बाद राहु नेपच्यून से अहेड जा रहा है। वो पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वो पॉजिटिव फ्लो में ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाए जहां आपकी मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है? तो संदूर मैंगनीज एज वेल एज द सीमेंट्स, ओरेकल फाइनेंस एंड बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ 4 स्टॉक्स है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। Myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 8141283933 and Canadian number is 7802787117। आज हम कुछ देखेंगे कि मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिख रही है, निफ्टी 23,240 की LOC ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर में सस्टेन हो रही, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाए? तो संदूर मैंगनीज की चार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो संदूर मैंगनीज मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है और उसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम लेटेस्ट में दिख रही है। अगर 355 के अबोव ही सस्टेन हो रहा है, वो कंटिन्यूस आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो ऊपर में ऐसे कौन से टारगेट रहे? तो ऊपर में आप देख सकते हो वो अगर 475 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको इजी वे में 540 के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं बिफोर 8 फरवरी। और रही बात सीमेंट्स की, तो सीमेंट्स में करें तो क्या करें? तो सीमेंट्स में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और 4767 के अबोव ही सस्टेन हो रहा है। तो ऊपर में 5159 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बिफोर 8 मार्च। और ओरेकल फाइनेंस में ऐसा कौन सा लेवल है? तो ओरेकल फाइनेंस में 8412 का लेवल है जहां मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर में सस्टेन हो रहा है। तो 9500 के लेवल भी आपको ओरेकल फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में भी आप देखोगे तो अगर बॉटम में 95 का लेवल सस्टेन कर रहा है तो ऊपर में 105 और 110 और 115 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 8 to 10% की पोटेंशियल सभी स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके साथ साथ अपने वॉच लिस्ट में भी रखिए रिलीज एज वेल एज सनटेक, वैभव ग्लोबल एज वेल एज जाइडस वेल को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम एज वेल एज सुपर ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल दिखाई दे तो वो स्टॉक्स को भी आप पिक ऑन कर सकते हो। मगर एट प्रेजेंट नाउ संदूर मैंगनीज एज वेल एज द सीमेंट्स, ओरेकल फाइनेंस एंड बैंक ऑफ इंडिया में आप स्टॉक को पिक ऑन कर सकते हो एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसकी डिकोड करते हुए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग पहलू दिखाई दे रहे हैं वो भी हम देखने की कोशिश। ये पर्टिकुलर सभी स्टॉक्स में ऐसे कौन से पहलू है जहां आपको एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी स्टॉक्स को पिक ऑन करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि संदूर मैंगनीज में ऐसी प्लैनेट की उसकी लिस्टिंग डेट के हिसाब से कौन सी दैया चल रही है? तो राहु में मून की दैया चल रही है और राहु से जो मून का डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर 312 और पॉजिटिव
प्लेसमेंट में है और राहु की जो प्लेसमेंट है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग डेट के हिसाब से राहु मूविंग साइन है, ठीक है। सेकंड थिंग, ओरेकल फाइनेंस में ऐसा क्या है, तो राहु में सन में सैटर्न की दैया चल रही है और राहु उसका मूविंग साइन में एज वेल एज द सन भी उसका मूविंग साइन में है और राहु से वीनस की जो राहु से सन की जो डिस्टेंस है वो 15.25। और बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा क्या है, तो बैंक ऑफ इंडिया में भी आप देखने की कोशिश करोगे तो उसमें राहु में मून में वीनस की दैया चल रही है और मून एंड वीनस दोनों मूविंग साइन में है और जो मून से वीनस का जो डिस्टेंस है वो एक पॉजिटिव प्लेसमेंट में है, 261 की प्लेसमेंट में पड़ा हुआ। तो संदूर मैंगनीज एज वेल एज द ओरेकल फाइनेंस एंड बैंक ऑफ इंडिया और सीमेंस की बात की जाए तो राहु में वीनस में जुपिटर की जैया चल रही है और राहु से जो वीनस का डिस्टेंस है 280 है वो पॉजिटिव प्लेसमेंट में है एज वेल एज द राहु एंड जुपिटर, राहु मूविंग साइन में एज वेल एज द जुपिटर जो है वो पर्टिकुलर प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र। कोई भी स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस करनी है तो ऐसे कौन से पहलू को आपको एज पर सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से नॉन होना चाहिए। तो पर्टिकुलर जो भी प्लेनेट की महादशा अंतरा या भुक्ति चल रही है, अगर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के लिए चीज़ों को सिलेक्ट करते हो तो भुक्ति से अंतरा का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव साइन में होना चाहिए और भुक्ति और अंतरा वाला प्लैनेट्स मूविंग साइन या प्रचंड या पवन नाड़ी वाले नक्षत्रों में उसकी प्रेजेंस होनी रिक्वायर्ड है, ठीक। तो इस चीज़ों का हमेशा अपने माइंड में रखिए एज वेल एज द उसके 16 या 18वें नक्षत्र से कोई नेगेटिव प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं होनी चाहिए उसके शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस में, ठीक है। तो ये हो गए बात पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स को आपको पिक ऑन करना चाहिए। और एट प्रेजेंट आप देखोगे तो दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां उसकी प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड है, तो आपको एक मार्केट में 23 हर फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में एक पॉजिटिव सिनारियो देखने को मिले। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्स का जो प्लेसमेंट है वो करीबन पुनर्वसु के फर्स्ट पदा में और पुनर्वसु का जो फर्स्ट पदा है उसका लॉर्ड भी मार्स और जुपिटर रोहिणी के थर्ड पदा में है और जुपिटर जो थर्ड पदा में है, थर्ड पदा का मालिक रोहिणी का थर्ड पदा का मालिक मून है और जुपिटर मून आपको पता ही है गज के श्री योग कहलाता है। तो ये पॉजिटिव प्लेसमेंट होने की वजह से जो मार्केट में एक पॉजिटिव दिखेगी, अगर 23,240 के LOC ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर में जा रहा है तो आप संदूर मैंगनीज, ओरेकल फाइनेंस, सीमेंस और बैंक ऑफ इंडिया में अपनी कैपिटल को राइज करते हुए अपनी पोजीशंस बना सकते हो और मिनिमम आपको 8 to 10% की पोटेंशियल्स मिलने के चांसेस हैं। अगर मार्केट की वेव को आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसी ड्यूरेशंस में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन होती नहीं है, आपके एसएल ट्रिगर होते नहीं है और वहाँ मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी नेक्स्ट सीरीज रहेगी बेस्ट फार्मा स्टॉक्स फॉर 2025। जैसे आपने हमारी पुरानी सीरीज में भी देखा था कि हमने बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर की सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च की है। जिसने भी पर्टिकुलर ये वीडियो देखा नहीं है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट एंड राधे।